Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the another topic of your chapter number 1, which is number line, and the second topic is skip counting of 4-digit numbers. So we will cover two topics in this video. So the page numbers we cover includes 21, 22 and 23. So सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन हम कैसे कहते हैं. ठीक है. सो नंबर लाइन बेसिकली आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर जो है वो डिस्प्लेड होते हैं इक्वली डिस्टेंस पे. ठीक है. एक लेंथ होती है लाइन की उस तरह से. अब यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास नंबर लाइन है. ठीक है. और ये आपके पास जो डिजिट प्लेस हैं जैसे 15 है, 14 है, 5 है, 2 है, ये इक्वली प्लेस हैं एक एक डिस्टेंस के ऊपर. ठीक है. यानी एक एक डिस्टेंस हम मूव करते हैं तो एक एक स्टेप हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं. इसके अलावा आपके पास हम एक एक नंबर को इसमें ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास आगे नंबर एक एक नंबर जो है वो एक्सीड होता जाता है. उसके बाद आप लोगों के पास अगर इसी तरह से हम बैकवर्ड मूव करते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बैकवर्ड मूव कर रहे हैं. सो इस केस में हमारे पास 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट होता जाता है. यानी आपके पास जो नंबर इंक्रीज होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट होते हैं और जो नंबर डिक्रीज होते हैं वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ होते हैं. ठीक है. सो इसको हम नंबर लाइन कहते हैं. अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर. सो एक्सरसाइज में आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द नंबर लाइन. आपके पास 15 नंबर लिखा हुआ है और आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. सो इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास एक स्केल होना चाहिए. ठीक है. स्केल आप रखोगे यहाँ पर, इसको एडजस्ट करोगे और आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है एक लाइन. यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ. ठीक है. इस तरह से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे. लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने इनके एंड्स पे लगाने हैं एरोस. ठीक है. यहाँ पर आपका एक एरो आएगा और दूसरा एरो आपके पास आएगा लाइन के इस तरफ. ठीक है. इसके अलावा हमने इस लाइन में 15 जो हैं वो स्किप्स करने हैं. यानी 15 हमने स्मॉल लाइंस को ड्रॉ करना है और उसके ऊपर हमने नंबर्स लिखने हैं. ठीक है. सो 15. अब ये जो आपके पास लाइन है सबसे पहले हम 15 इसके ऊपर जो है वो नंबर्स के लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. अब ये हमारे पास 15 लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं और अब हमने इनके ऊपर नंबर्स लिखने हैं. सो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ठीक है. तो इस तरह से आपने बाकी भी दो एग्जाम्पल्स को परफॉर्म करना है, दो क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है. ये आपने अपनी सेपरेट नोटबुक्स के ऊपर करना है. सो बाकी जो दो एग्जाम्पल्स हैं उसमें 21 और 11 की लाइन है वो आपने इस तरह से एक एक नंबर के साथ स्किप करके उसको जो है वो लिखना है, एक एक नंबर ऐड करते जाना है. ओके. उसके बाद आप लोगों के पास है आइडेंटिफाई द नंबर्स शोन बाय एन एरो. आप लोगों के पास यहाँ पर रेड एरो नज़र आ रहा है आप लोगों को. ठीक है. सो इनकी जगह पे आपने जो है वो इनके नेम्स को लिखना है. यानी यहाँ पर कौन से नंबर आ रहे हैं. सो अगर हम लोग चेक करें तो ये आप लोगों के पास एक एक के बाद स्किप नहीं हो रहा. हमारे पास जब कोई स्केल होता है जैसे ये आप लोगों के सामने स्केल है. सो इस स्केल में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये बड़ी लाइन है. ठीक है. उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 4 स्किप्स हैं. देन आपके पास एक छोटी लाइन है. ठीक है. उसके बाद वो छोटी लाइन रिप्रेजेंट करी आपके 5 के गैप को. ठीक. और उसके बाद फिर आपके पास छोटी छोटी लाइन्स हैं, फिर एक बड़ी लाइन है जो कि आपके पास एक एक नंबर जो है वो 10 डिजिट्स को स्किप करते हुए आगे जा रही है. सो इसी तरह से हम लोगों ने इस नंबर लाइन को भी चेक करना होता है कि ये हमारे पास कितने स्किप्स को कर रही है. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पर 20 है.
सो इट्स मीन कि इसमें जो गैप है वो 5 डिजिट्स का है। अब 0, 5, 10, 15 एंड 20, इस तरह से 25, 30, 35 एंड 40। सो आपने यहाँ पर ये जो आपके पास रेड एरो वाला निशान है, हमने यहाँ पर इसका नंबर लिखना है। सो अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर लाइक कर रहा है वो कर रहा है 15। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पर आपके पास है 20, 25 एंड 30। सो जो हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है वो 30 कर रहा है। सो इस तरह से आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने सिर्फ जो एरो डिजिट्स हैं, सॉरी एरोज जो हैं वहाँ पर आपने उनके नंबर्स लिखने हैं कि वहाँ पर कौन से नंबर्स लाइक कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्किपिंग काउंटिंग एट 4 डिजिट नंबर्स। यानी हम लोगों ने 4 डिजिट नंबर्स जो हैं उनमें काउंटिंग्स को स्किप करके आगे नंबर्स लिखने हैं। ठीक है। सो इसमें हम लोग क्वेश्चन पेज नंबर 22 एंड 23 को डिस्कस करेंगे और ये भी क्वेश्चन आपने अपनी बुक पर ही अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू स्किपिंग काउंटिंग इन टूज, इसमें बी पार्ट है। सबसे पहले हम बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब आप लोगों के पास है 7644 एंड 7654। अब हमने यहाँ से 44 के बाद जो है वो 54 की तरफ मूव करना है। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 7644। उसके बाद हम लोगों ने स्किप करना है 2 का। ठीक है। 2 का स्किप करेंगे तो आपके पास 44 के बाद आएगा 46। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7646। उसके बाद अगेन आप 2 का स्किप करोगे तो आपके पास आएगा 76 एंड 48। ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे मूव करोगे एक स्टेप तो आपके पास आएगा 7650। फिर आपके पास आएगा 7651, सॉरी 52, क्योंकि 2 का हम स्किप कर रहे हैं। और लास्ट डिजिट आपके पास जो क्लोजिंग है वो 7654 है। सो अगर आपके पास लास्ट फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स मैच कर रहे हैं, मीन कि आपने जो स्किपिंग की है वो आपकी एक्यूरेट है, करेक्ट है। उसके बाद ई पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ई पार्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है 8407 से 8417 की तरफ। सो पहला डिजिट है हमारे पास 8407 और 2 के स्किपिंग पे हमारे पास आएगा 8409। देन 2 के स्किपिंग पे आएगा हमारे पास 8411। देन 2 के स्किपिंग पे आएगा 8413। देन 2 के स्किपिंग पे आएगा आपके पास 8415 एंड देन लास्ट डिजिट हमारे पास है 8417। सो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने स्किप करना है 3s को, यानी आपने 3 नंबर्स को स्किप करना है यहाँ पर। सो आप लोगों के पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर ए में। आपके पास फर्स्ट 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 21, 24, 27, 30। उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है। सो उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो है 62 एंड 33। ठीक है। 3 स्किप करेंगे। उसके बाद जब हम 3 को स्किप करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। इसी तरह से हम लोग लास्ट टर्म भी लिखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ब्लैंक्स दी हुई हैं, या आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। सो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर्स तक जो है वो मूव करना है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6239। उसके बाद आपके पास है 4903। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 49। अगेन हमने 3 को स्किप करना है तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4906। ठीक है। उसके बाद आपके पास है 4909। अगेन हम लोगों ने वैल्यू लिखनी है। सो आपके पास 490 आ गया। उसके बाद आप 3 स्किप करोगे। आप अगर चाहो तो अपने फिंगर टिप्स पे भी काउंट कर सकते हो, जैसे 4909 है, उसके बाद 10, 11, 12। सो जो नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है। 3 के स्किपिंग पे उसमें आपने 9 को इंक्लूड करना होता है, सॉरी
आपके पास आएगा 12, हाँ यस 12 आएगा। उसके बाद आपने इसको 9 को इंक्लूड करना होता है, 9, 10, 11। सो ये आपके पास थ्री स्किप्स हो गई। उसके बाद 12 जो है वो आपके पास नेक्स्ट डिजिट होता है, जैसे 4, 9, 12। ठीक है, अब अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आती तो आप सेपरेटली भी उसमें 3 ऐड कर सकते हो, जैसे 4, 9, 1, 2 है तो इसमें हम 3 को ऐड करते हैं और देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है। तो 3 + 2 गिव्स यू 5, 1, 9 एंड 4। सो नेक्स्ट डिजिट जो है आपका 3 स्किप पे वो आ रहा है 4, 9, 1, 5। सो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो और फिंगर टिप्स के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आएगा 4, 9, 1, 5। देन आपका अगेन कॉमा आएगा। देन आप लोगों ने एक और स्पेस को फिल करना है, सो उस स्पेस पे आपके पास आएगा 4, 9, 1, 8। 3 स्किप करेंगे हम। उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर है 4, 9, 2, 1। अगर आपके पास लास्ट डिजिट भी सेम आ रहा है जो लिखा हुआ है, सो इट्स मीन कि सेम स्किप के साथ आ रहा है, सो इसका मतलब है कि आपने जो स्किपिंग की है वो करेक्ट की है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने 4 को स्किप करना है। सो यहाँ पर हमने 4 को स्किप करना है, सो हम क्या करेंगे, 9308 है, सो 9308, 9309, 93010 एंड 93011। ठीक है, सो जो हमारे पास 411 तक है ये हमारे पास 4 स्किप्स हो गई। सो उसके बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 9312 आ रहा है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 9312 एंड 2। उसके बाद हमारे पास आएगा 9316। उसके बाद हमारे पास आएगा 9320। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम काउंट करें तो आपके पास 24 ही आ रहा है, 20, देन 21, 22, 23 एंड देन आपके पास 4 स्किप के पे आपके पास 24 है। उसके बाद आपके पास मज़ीद 2 ब्लैंक्स है। 924 के बाद हम मूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 9328 एंड 9332। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 7062 और उसके बाद हमारे पास 3 स्पेसेस हैं। देन 7074 है, देन आपके पास टू स्पेसेस हैं, फिर आपके पास 7086 है। सो 7062 के बाद हमने 4 का गैप देना है। सो 2 से आप काउंट करोगे 2, 62, 63, 64, 65 और 66 आपके पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे 7064 66। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो होगी 4 के गैप के बाद वो होगी 70। आप चाहें तो इसको नंबर लाइन पे भी काउंट कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, लेकिन अगर आपको ड्रॉ करनी आती हो तो। उसके बाद आपके पास 74 है। सो 74 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 7078, देन 7082 एंड देन फाइनल हमारे पास जो है वो 7086 है। ठीक है, सो 82, 83, 84, 85 एंड 86 आपके पास 4 गैप के बाद आ रही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें हम लोगों ने 5 को स्किप करना है और आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दे दिया है। स्टार्ट वैल्यू आपके पास 2440 होगी और एंड वैल्यू आपके पास 2465 होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्ट वैल्यू है उससे हमने स्टार्ट करना है 5 के स्किप्स के साथ, हम लोगों ने आगे जो है वो 65 तक मूव करना है। ओके, अब आप लोगों के पास पहला है 24440। अब 5 का स्किप करेंगे तो आपके पास 245 आ जाएगा। देन हम 5 का स्किप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2450। देन हम 5 का स्किप करेंगे तो आपके पास आएगा 2455।
देन आप 5 का स्किप करोगे 2 4 6 0 एंड फाइनल आपके पास 2 4 6 5, ये आपके पास एंड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगेन पार्ट जी है आप लोगों के पास, उसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे दिया हुआ है, आपने बाकी खुद से लेना है। 8 9 6 0 से स्टार्ट हो रहा है, देन हमारे पास है 8 9 6 5, देन आपके पास है 8 9 7 0, देन आपके पास है 8 9 7 5, देन आपके पास है 8 9 8 0, यस। उसके बाद हमारे पास सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 690, ठीक है। ओके अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, उसमें मिस्टेक थी, इस 8690 था, सो यहाँ पर आप लिखोगे 8690, उसके बाद आपके पास आएगा 8695, देन 895 जब हम ऐड करेंगे तो 8700 हो जाएगा आपके पास, देन उसके बाद 8705, 8710 एंड 8715, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। ये सब क्वेश्चन भी आपने अपनी बुक पर ही अटैम्प्ट करने हैं और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि स्किपिंग कैसे करनी है। आप चाहें तो अपनी फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अलग से ऐड करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपकी जो टाइम है उसमें काफ़ी टाइम जो है वो बच जाएगा और एग्ज़ाम्स में भी आपको जो है वो ईजिली आप जल्दी से कर लोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।